अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें यह बताएं कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए क्या पोटेंशियल है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि एम्ब्रॉयडरी जो है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जितने बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं वो सारे अपने स्पेसिफिक जितने भी गारमेंट्स तैयार करवाते हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। इसी तरह से जो एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स का बिज़नेस है, ये अगर आप शादी ब्याह में जो कपड़े यूज़ होते हैं टर्की के अंदर, इनमें भी जो ख़ास किस्म की वो एम्ब्रॉयडरी होती है। और उसके अलावा जितना भी है, तो एक तो मेंस वियर जो है इसके ऊपर भी ख़ास जो एम्ब्रॉयडरी होती है, शर्टों के ऊपर है, पैंटों के ऊपर है। उसके अलावा जो लड़कियां स्कार्फ यूज़ करती हैं इसके ऊपर भी होती है। तो डिफरेंट जो है एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स या जो क्लॉथ होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, क्योंकि टर्की की एक तो अपनी आबादी तकरीबन 8 करोड़ है और उसके साथ साथ 6-7 करोड़ वहाँ टूरिस्ट आता है। तो ये जो टूरिस्ट है यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के गारमेंट्स भी ख़रीदता है। इसमें बात ये होता है कि लेडीज़ शर्ट्स जो हैं उसके ऊपर जो अच्छे से मुख्तलिफ़ किस्म के फूल बने होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिज़ाइनिंग हुई होती है। इसके अलावा जो पैंटें हैं उसके ऊपर अच्छे से ख़ास किस्म के एम्ब्रॉयडर्ड जो है डिज़ाइन वगैरह या कोई चीज़ें बनी होती हैं। तो आप ये देखते हैं, एक तो ये लोग हैं जो यूरोपियन हैं और इसी तरह से टर्किश लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से एशियन कम्युनिटी भी जो है टर्की के अंदर रहती है। और उसमें ऐसी औरतें भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं, औरतें स्पेशली जो पर्दे का एहतमाम करती हैं, स्कार्फ या बुर्का इस्तेमाल करती हैं। तो बुरके के ऊपर भी जो है वो ख़ास किस्म की एम्ब्रॉयडरी जो है वो यूज़ होती है। तो जो गारमेंट्स टर्की में यूज़ होता है, चाहे वो पैंट है, चाहे वो शर्ट है, स्कार्फ है, बुर्का है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा कर स्पेशली वो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है वो लोग उसका बिज़नेस कर रहे हैं। और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इससे एक सपोज करें $5 की जो शर्ट है वो उसी को $20 में सेल कर रहे हैं। बुर्का जो $10 या $15 का है उसको $30 से $35 का सेल करते हैं। स्कार्फ जो $2 या $3 का होगा उसको $6-7 में वो सेल करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद वैल्यू एडिशन हो जाती है और वो बहुत अच्छा मुनाफा दे जाती है। तो इसलिए अगर आप एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस समझते हैं तो आप एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का या टर्की के अंदर जो गारमेंट्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा कर आप उस बिज़नेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। उसका होलसेल भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तर्कश एम्ब्रॉयडरी की कितनी किस्में हैं, इसका क्या स्कोप है? जी आप ये देखें, टर्की के अंदर मुख्तलिफ जो है ये मैन गारमेंट्स में भी एम्ब्रॉयडरी होती है, वुमेन गारमेंट्स हैं, उसके अलावा स्कार्फ हैं, हैंड करचीफ्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, ये जो और उसके अलावा बुर्का जो है, ये सारे इनके ऊपर जो है ख़ास किस्म की टर्की के अंदर एक टर्किश एम्ब्रॉयडरी के नाम से ख़ास किस्म की एम्ब्रॉयडरी जो है उसके शहरों में होती है। और वो फिर ला के इस्तांबुल में उनको सेल किया जाता है। तो उसी को कॉपी करते हुए पाकिस्तान से डिफरेंट टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी करवा कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जैसे लाहौर है, कसूर है, कराची है, इसी तरह फैसलाबाद है, यहाँ पर बहुत से लोग जो है हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स जो है लंदन, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप वही जो गारमेंट्स हैं टर्की में भी जो टर्की के लोग जिस तरह का गारमेंट पहनते हैं, आप वहाँ से एम्ब्रॉयडरी करवा कर यहाँ पर इंपोर्ट करके बड़े पैमाने पर उसका बिजनेस कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर जैसा कि आपने जिक्र किया पाकिस्तान के कुछ शहरों का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का बिजनेस होता है, यानी कि काम होता है, और साथ क्या ये तुर्की में हम इंपोर्ट कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, बहुत बड़ा हब है कसूर जो है, जी डिस्ट्रिक्ट सर। कसूर इसका हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का। अब देखिए पाकिस्तान में जो है दुल्हन का ड्रेस जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 2 लाख से 5 लाख 10 लाख तक जाता है। जी सर, इसी बिल्कुल। तरह से जब दुल्हन ड्रेस यूज़ करती है तो जितनी भी वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं शादी में, जी उन्होंने सर। शादी के लिए स्पेशल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस बनवाती हैं। जी सर, तो बिल्कुल। वो हर
ड्रेस जो है वो 10,000 से शुरू होकर 50,000 1 लाख रुपए तक जाता है। जी सर बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। जो उसकी मैन्युफैक्चरर प्राइस है, जो 50,000 का ड्रेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 हज़ार में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। जी सर। तो मसलन अगर 10,000 में मैन्युफैक्चर हो रहा है और रिटेल जो जा रहा है वो 50,000 का है, जी तो सर। ये 40,000 का गैप जो है मैन्युफैक्चरर से वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आगे रिटेलर के पास। जी तो सर। लोग इस तरह से वो मुनाफा कमा रहे हैं इस बिजनेस से। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, अरबों का बिजनेस होता है। जी सर। कसूर में, लाहौर में, फैसलाबाद में ये गारमेंट्स एम्ब्रॉयडरी होती है और फिर यहाँ से कराची और दूसरे शहरों को जाता है, और फिर यहाँ से मुल्क से बाहर कनाडा है, अमेरिका, वहाँ पे लोगों ने बुटीक बनाए हुए हैं। दुबई के अंदर बुटीक बनाए हुए हैं, लंदन में बुटीक बनाए हुए हैं, कनाडा के अंदर बुटीक बनाए हुए। वहाँ पर यहाँ से जो ड्रेस वहाँ 50,000 का है, तो जी वहाँ पर सर। जाके वो 6 लाख का, 7 लाख का सेल होता है। वहाँ पर तो डॉलरों में उन्होंने या ऐसा पाउंड ही है में सर। चार्ज करना जी जी। होता है। तो इसलिए ये जो एक बड़े लेवल पे काम हो रहा है, अगर आप इस बिज़नेस को समझते हैं, इस जी बिज़नेस सर। में नो हाउ है, तो आप टर्की में भी यही मॉडल। अब टर्की में बहुत ज़्यादा लोग स्कार्फ का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है लेडीज़ वो टर्किश स्कार्फ, उसके ऊपर कढ़ाई करवा कर आप हैंड जो है एम्ब्रॉयडरी करवा कर आप उसको सेल कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। जी सर उसके बिल्कुल। अलावा जो टर्किश वुमेन शर्ट्स पहनती हैं, शर्ट्स जो है पाकिस्तान में भी आपने देखा कि वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है प्रॉपर दोनों साइडों से, या इस तरह से साइड्स पे, या उसका जो आ जाता है जी ये सर। कलाइयों के ऊपर। तो ये जो है आप ख़ास किस्म की एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा कर उसको बड़े पैमाने पर उस काम को आप कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है टर्की के अंदर। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कसूर के हवाले से, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि वो मेरा शहर है, जी वहाँ पे मैंने बड़े पैमाने पर ये बिजनेस देखा है कि वहाँ से लाहौर जाता है, लाहौर से सियालकोट, पेशावर, और फिर ये जो आउट ऑफ कंट्रीज हैंड एम्ब्रॉयडर्ड के लोगों ने बिजनेस किए हुए हैं ना, जी तो वो ऑर्डर पे भी पाकिस्तान से ये माल सारा तैयार करवाते हैं कि दुल्हन के लिए महंगे से महंगा, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये काम है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 10,000 की चीज़ वहाँ पे जाके 6 लाख की हो जाती है, तो बिल्कुल सर जी, ऐसा ही है। मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ। मैंने ये बहुत सी चीज़ें देखी हैं बिजनेस में, मेरे बहुत से दोस्त जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं। जी सर। तो पाकिस्तान में एक ऐसा टैलेंट है लोगों के पास कि आप उनको डिज़ाइन बता दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और क्रिएटिविटी वो उसी तरह का वो प्रिंट करवा कर, छापा लगा कर, आप जो जो चीज़ जैसे जैसे कलर कॉम्बिनेशन है, कपड़ा कौन सा चाहिए, उसके ऊपर छापा कैसा होना चाहिए, उसकी फिर कढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सफाई कितनी होनी चाहिए, ये जो सारी चीज़ें वो टेक्निकल पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा माहिर हैं इसके। बिल्कुल सर ऐसा तो ही है। वो जो पाकिस्तान में जो चीज़ तैयार होती है उसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। जी तो सर बिल्कुल हैंड ऐसा ही है। एम्ब्रॉयडरी, लोग अब मशीन एम्ब्रॉयडरी से हैंड एम्ब्रॉयडरी की तरफ आ रहे हैं। तो आप ये देखें, एक शर्ट पर छोटा सा एक डिज़ाइन बना होता है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। ऐसा ही है सर ये बिल्कुल। कफ के ऊपर एक छोटा सा डिज़ाइन करवा कर, स्कार्फ पे होकर, तो आप इस वैल्यू एडिशन करके आप प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आपने वैल्यू एडिशन की बात की, तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो जी करने वाले हैं काम, वो सारे जिम वगैरह जाते हैं, तो शोल्डर पे ज्यादा ये बनवाते हैं, और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है वहाँ पे भी इस बिल्कुल, चीज ये का। क्रिएटिविटी है। आप टर्की में जो गवर्नमेंट यूज़ होता है, आप उसमें देखें कि क्या क्रिएटिविटी लाई जा सकती है, और आप उससे बहुत मामूली अच्छा गारमेंट मुनाफा की कीमत सर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ऐसे। और खूबसूरती बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। You're welcome। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तुर्की में हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स का होलसेल और रिटेल पे काम किया जा सकता है? देखें, जब एक मुल्क की इतनी बड़ी आबादी हो, जैसे पाकिस्तान की आप देखते हैं 22 से 24 करोड़ आबादी है। जी सर। पाकिस्तान में जो है वो आप समझ लें कि ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड नहीं है। अब 20, 30, 40% लोग जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स बाय करते हैं, जी लेकिन सर। 70 to 80% घरों में खुद स्टिचिंग करते हैं। जी सर ऐसा ही। लेकिन टर्की में जो है वो 80% रेडीमेड गारमेंट का ट्रेंड है। जी सर। वहाँ पर पैंटें जो है, वुमेन्स पैंटें पहनती हैं, शर्ट्स पहनती हैं, और उसके आप शर्ट के ऊपर मुख्तलिफ यानी कफ़ों पर या साइडों पर आप मुख्तलिफ तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पर मेंस भी शर्ट्स पहनते हैं, और इस तरह तो हैंडमेड गारमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल सकता है। जी तो सर। रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तो आप आसानी से एम्ब्रॉयडरी छोटा सा भी करके, वुमेन्स क्योंकि स्पेशली आप स्कार्फ पे एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी करवा जी सकते सर हैं। बिल्कुल। फिर जो शादी ब्याह के जो कपड़े उनके होते हैं, स्पेशल ख़ास किस्म के ड्रेसेस होते हैं, उनके ऊपर वो बड़ी कॉस्टली एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। जी सर। फैशन डिज़ाइनर जो है उनके लिए आप सर्विसेज दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आप टर्की में एक छोटा सा अगर सेटअप बना लेते हैं, पाकिस्तान से 5-6 कारीगर मंगवा कर आप वहाँ पर एक, अगर किसी भी टेक्सटाइल जो स्टिचिंग यूनिट है उसके साथ मिलकर अगर किसी इस तरह का आप सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। जी सर, और बिल्कुल यहाँ ऐसे पर ही। जो है इसका हैंड एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो कोई ना कोई तोहफा लेके जाना चाहता है टर्की से। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल। क्योंकि 6-7 करोड़ टूरिस्ट आता है, 8 करोड़ इनकी आबादी है, तो आप एक तो रिटेल गारमेंट शॉप भी बना सकते हैं और फिर आप जो अपना नया वैल्यू एडिशन के साथ प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप दूसरे रिटेलर्स को भी सेल कर सकते हैं। जी इस तरह सर। आप होलसेल का भी साथ काम कर सकते हैं। छोटे लेवल से स्टार्ट लेकर आप बड़े लेवल तक जो है इस बिजनेस को फैला सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा तो ही। टर्की में, क्योंकि टर्की तकरीबन 20 से 25 दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रहा है गारमेंट, जी और सर। टर्की में गारमेंट सेक्टर जो है उसकी जीडीपी का तकरीबन 6 से 7% गारमेंट टैक्स सेक्टर से आता है। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें ये बहुत बड़ा, आप देखें टर्की जीन्स की पैंटें जो है पूरी दुनिया में वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान से कपड़ा मंगवा कर बड़े पैमाने पर वो इसका जीन्स का बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। उसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स है, बच्चों के बहुत ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स टर्की से मैन्युफैक्चर होकर जो है बड़े शहरों में पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लीडर है, जो सबसे ज़्यादा ब्रांड निकालता है, वो टर्की है। तो इसलिए टर्की में आप अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस साथ शामिल कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप रिटेल भी कर सकते हैं और होलसेल भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस कर रहे हैं, जी साथ में सऊदी अरब और दुबई में भी कर रहे हैं, जी जी इसी के साथ अलग कंट्रीज में कर रहे हैं। तो सऊदी अरब और दुबई की निस्बत अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई तुर्की में करता है जी जी हैंड एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस, तो उसके लिए क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सर। ये देखते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन जब कहीं पर भी बिजनेस करता है तो उसको बहुत से इश्यूज ये होते हैं कि एक तो वो चाहता है कि वहाँ पर जब टाइम स्पेंड करता है कि तो नेशनैलिटी मिले, बिल्कुल सर, ऐसा ही। दूसरा वो अपनी फैमिली को साथ रख सके आसानी, और तीसरा कि वो उसका बिजनेस बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर सके। जी सर। तो सऊदी अरब और दुबई के अंदर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक तो वहाँ कफालत का निज़ाम है, ये तो है सर, दूसरा ये है बिल्कुल। कि वहाँ पर इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं। उनकी इकॉनमी जो ऑयल बेस्ड होने की वजह से वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं, जी सर। और ये आने वाले वक्त में ये क्राइसिस और बढ़ते जा रहा है। तो हमारे जो लोग 10 साल 15 या 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, ये एक तो उनको वहाँ का कोई पासपोर्ट या नेशनैलिटी नहीं मिली, जी सर। दूसरा उनके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगाए गए और उनकी फैमिली को जो वीज़े लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अगर वो बिजनेसमैन टर्की में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर बिजनेस सेटअप करते हैं तो एक तो 100% उनकी बिजनेस ऑनरशिप उनको मिलती है, 100%। दूसरी बात ये है कि वो 5 साल के बाद टर्की में टर्की के शहरी बन जाते हैं, और ये बिजनेस रेजिडेंस के ऊपर ही उनको 5 साल बाद शहरियत मिल जाएगी, और वो पाकिस्तान के भी शहरी रह सकते हैं और टर्की के भी। टर्की और पाकिस्तान में ये डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हैं, टर्की का पासपोर्ट भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं टर्की में तो आप अपने बच्चों को और फैमिली को भी टर्की में बिजनेस रेजिडेंस पर स्पॉन्सरशिप करके मंगवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि 110 ममालिक में आप आसानी से वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। टर्की बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूरोप का, रशियन कंट्रीज़ का और दूसरे ममालिक का, तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट आप दूसरे ममालिक में कर सकते हैं। टर्की की अपनी आबादी 8 करोड़ है, जो कि सऊदी अरब और दुबई से बहुत बड़ी आबादी है टर्की के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट 6-7 करोड़ आता है, यानी कि यहाँ पर बिजनेस के भी चांसेस ज़्यादा हैं। आपको कफालत का निज़ाम भी डील नहीं करना पड़ता, आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है, आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हैं। फिर यहाँ का मौसम, यहाँ पर जंगलात 25% हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, पहाड़ी इलाके हैं, खूबसूरत आबो हवा है, इंसान सेहतमंद रहता है। वहाँ की तरह जो है ये कि वहाँ पर आपको पता है ड्यून्स ऑफ सैंड, यानी कि रेत जो है उड़ती हर तरफ नज़र आती है, और साथ ही साथ वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और वहाँ पर जो पैसा कमाया जाता है वो वहीं पे लग जाता है, यानी जिसे पंजाबी में कहते हैं खुद ही मिट्टी खूच लग गई, जी सर, कुएं बिल्कुल। की मिट्टी कुएं में लग गई। तो इस तरह का निज़ाम है वहाँ पर। और जो आपके बच्चे हैं वो आपकी फैमिली, आप चाहे वो जैसे रेत का एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे के साथ कभी भी मिलता नहीं है,
तो हमारे ये एक बहुत बड़ी बात है कि रेत का एक ज़रा दूसरे ज़रे के साथ चिमटता नहीं है। इसी तरह से जो सऊदी अरब और दुबई के लोग हैं वो कभी भी आपके साथ वो इसी तरह से खुरदरे रहते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ चलते हैं, आपको भाई या दोस्त नहीं समझते। लेकिन टर्की के लोग आपको अपना भाई और दोस्त समझते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो जिस तरह मिट्टी का एक दाना दूसरे दाने को पकड़ लेता है, चमट जाता है, तो इस तरह मिट्टी से दीवार बनाई जा सकती है लेकिन रेत की दीवार नहीं बन सकती, क्योंकि एक जो रेत का ज़रा दूसरे ज़रे को नहीं पकड़ता। तो इसलिए वहाँ पर आप कामयाब नहीं हो सकते। टर्की में इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एक्सपीरियंस है और बिजनेस का तजुर्बा है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। जी सर, माशाल्लाह आपने मेरे सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दिया और बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।